आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही डरावनी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप सो ही नहीं पाएंगे, ना ही दिन में और ना ही रात को, और सुबह सुबह भी नहीं गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद भी आप सो नहीं पाएंगे। और ये कहानी शुरू होती है बच्चों के एक समर कैंप में, जब एक बड़ा ही मजेदार लड़का वहाँ आया। कैंप में आए सभी बच्चे मजे कर रहे थे, पर इस लड़के को आता था बहुत सारे मजे करना। वो सारा दिन भागता रहा, कूदता रहा, लगता था जैसे उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, या यूं कहिए उसकी बैटरी कभी डाउन होती ही नहीं थी। और फिर जब शाम को अंधेरा हो गया तो सारे रास्ते सुनसान और वीरान हो गए। फेंस की दूसरी ओर से भेड़ियों की आवाजें आने लगी थीं, और अजनबियों की आवाजें जिनसे आपको कभी बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो लड़का सोना ही नहीं चाहता था। उसकी बैटरी डाउन ही नहीं हो रही थी, इसलिए उसने वक्त बिताने के लिए भयानक डरावनी कहानियाँ सुनाने का फैसला किया। कहानियाँ एक काले काले हाथ और एक सफेद सफेद भूत की, कालकोठरी के एक दरवाजे की, व्हील्स पर चलते कॉफिन की, बालों से भरे शैतानों की। उस लड़के ने सभी बच्चों को अपनी वो डरावनी कहानियाँ सुनाई, और फिर वो चैन से सो गया। और सोते ही वो सपने में खो गया। अचानक ही उसने सपने में देखा एक काला काला हाथ। वो डरकर जाग उठा और आसपास देखने लगा, और उसने देखा कि सच में पेड़ के नीचे से निकल रहा था एक असली काला हाथ। उसके नाखून लंबे, गंदे और टेढ़े मेढ़े थे। छी, गंदा! वो लड़का वहाँ से उठा और उससे दूर भागा, पर उसे ठोकर लगी और वो गिर गया, क्योंकि दूसरे बेड के नीचे से निकला हुआ था एक काला पैर। लड़का खड़ा हो गया और उसके ठीक सामने था एक भूत जिसने चश्मा पहना हुआ था। वो पूरी तरह से सफेद था और बहुत ही डरावना भी। अब वो क्या करे? वो एक बेड से दूसरे पर कूदता हुआ दरवाजे तक गया, फिर दरवाजा खोलकर वो चीखता हुआ बाहर निकल गया, उन बॉडी पार्ट से दूर। उसने सोचा बेहतर होगा भेड़ियों का सामना करना या फिर उन अजनबियों का जिनसे आपको कभी बात नहीं करनी चाहिए। वो चीखता हुआ रास्ते पर भागा जा रहा था कि तभी व्हील्स पर चलने वाले कॉफिन की हेडलाइट्स उस पर पड़ी। उसने एक गली की तरफ भागना शुरू किया, पर वो हेडलाइट्स उसका पीछा करने लगी। वो लड़का बहुत ही डर गया। वो चीखते हुए बस भागा जा रहा था। अचानक उसे व्हील्स वाले कॉफिन से एक आवाज सुनाई दी। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम सो क्यों नहीं रहे हो? वो फंस गया था। रास्ता खत्म हो गया था। उसका रास्ता रोका था कैंटीन की दीवार ने। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। अब उस कॉफिन से एक वैम्पायर बाहर आएगा मेरा खून चूसने के लिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे बस कैंप काउंसलर की आवाज सुनाई दी। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदमाश बच्चे? तुम सारे कैंपर्स को अपनी बेकार की डरावनी कहानियों से डरा रहे हो। आकर देखो, तुमने उन सबको डरा दिया है। काले हाथ वाला अपने बेड के नीचे छिप गया, और एक बच्चे ने कंबल से खुद को ढक लिया, और एक बच्चा तो काला मोजा पहनकर बाथरूम में छिप गया है और इतना डरा हुआ है कि बाहर ही नहीं आना चाहता। तुमने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, इस पूरे कैंप के डायरेक्टर को। पता है मैं कब से तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, और इसी चक्कर में मेरा सारा पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब जरा बताओ, तुम में शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? इसमें कोई शक नहीं था। वो लड़का अपने बर्ताव के लिए बहुत ही शर्मिंदा था, इसलिए उसने सभी बच्चों से माफी मांगी, उन्हें सोने से पहले वो डरावनी कहानियाँ सुनाने के लिए। और उसने कैंप डायरेक्टर से वादा किया कि वो उनके लिए पेट्रोल खरीदेगा। उसका मतलब था बड़े होकर काम शुरू करने के बाद। पर मुझे नहीं लगता डायरेक्टर को उसकी बात पर यकीन हुआ, क्योंकि उन्होंने गहरी सांस ली। सुबह होते ही उन्होंने लड़के के पेरेंट्स को फोन करके उन्हें वो कहानी सुनाई जो उनके बेटे ने सबको बताई थी।
जिसमें था एक काला काला हाथ और व्हील्स वाला कॉफिन, और किस तरह उसने उनको अपना पीछा करवाया था। पर किसी वजह से सिर्फ उसकी मम्मी को डर लगा। उसके डैड तो जरा भी नहीं डरे और उन्होंने वादा किया कि वो सब ठीक कर देंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बड़ी ही डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे लगता था सब बहुत अच्छा होता है, और फिर अचानक सब कुछ बुरा हो गया। एक वक्त की बात है, एक बड़ा ही बहादुर लड़का था। उसका नाम था टोलिक। उसके पेरेंट्स उसे बुलाते ही रहते, पर वो कभी भी जवाब नहीं देता। वो चिल्लाते टोलिक टोलिक, और वो जवाब नहीं देता, क्योंकि ये लड़का सारा दिन सुबह से लेकर रात तक अपने कंप्यूटर पर शूटिंग करता रहता। मेरा मतलब है कि वो अपने कंप्यूटर पर शूटिंग गेम्स खेलता रहता। घर पर वो एक लैपटॉप पर खेलता। वो तरह तरह के कंप्यूटर वेपन से मॉन्स्टर्स को मारता रहता। जब उसके पेरेंट्स उसे किसी के घर ले जाते तो वो एक टैबलेट पर खेलता, जिसमें वो एक वर्चुअल घोड़े की सवारी करता हुआ मॉन्स्टर्स का पीछा करता और एक वर्चुअल तलवार और तीरों से उनका शिकार करता। बस में सफर करते वक्त वो अपने फोन पर खेलता और सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारता जाता। और अगर उससे उसके सभी गैजेट्स ले लिए जाते तो वो एक कैलकुलेटर पर खेलने लग जाता। वो एक कंप्यूटर जितना मजेदार तो नहीं होता, पर डरावना तो हो ही सकता था। तो इस तरह वो दिन भर खेलता ही रहता। पर दिन पूरा हुआ और आखिरकार रात हो ही गई और टोलिक के सोने का वक्त हो गया। वो सो गया और फिर उसने देखा एक भयानक सपना। उस गैजेट्स के भयानक मॉन्स्टर्स उससे मिलने आए और उन्होंने कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुमने हमें सताया है, भगाया है और गन से हम पर हमला किया है, और अब गेम खेलने वाले बच्चे, हम सब तुम्हें खा जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा और फिर वो टोलिक का पीछा करने लगे और वो उस पर फेंके जा रहे हथियारों से बचने की कोशिश करता रहा। पर वो मॉन्स्टर्स पास आते जा रहे थे और टोलिक पर हर तरह के हथियारों से वार कर रहे थे। छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ की हर चीज तबाह हो गई थी। जरा ये सब देखो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने यहाँ धमाके करके सब कुछ तबाह कर दिया, हमारे घर भी, मॉन्स्टर्स ने कहा। और अब हम तुमसे इसका बदला लेकर रहेंगे। टोलिक ने झाड़ियों में छिपने की कोशिश की, पर ऐसा तो तब होता जब झाड़ियाँ सही सलामत होती। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही हमारे पीछे फ्लेम टॉर्च लेकर आए थे और सब कुछ जला दिया था। टोलिक ने एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर सारे पेड़ काटे जा चुके थे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही हमारे पीछे चेन सॉ लेकर आए थे और सारे पेड़ काट दिए थे। ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ही किया है। तुम सुबह से लेकर रात तक हमें डराते रहते हो, भगाते रहते हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमारा खाना बनोगे। टोलिक बहुत डर गया था। उसने सोचा, मुझे ये गेम खत्म करना होगा। मैं मेन मेन्यू तक कैसे जाऊं? एक्चुअली मेन्यू में तो आज सिर्फ तुम्हारा ही नाम है और जल्द ही हम तुम्हें खाने वाले हैं। मॉन्स्टर्स ने कहा। हे, तुम चुप रहो, टोलिक ने कहा। मैं जाग जाऊंगा और फिर स्विच बंद कर दूंगा। उससे पहले तुम हमारा खाना बन चुके होगे। उस मॉन्स्टर ने कहा, पहले हम तुम्हें अच्छी तरह भूनेंगे और फिर खा जाएंगे। टोलिक बुरी तरह फंस चुका था। मॉन्स्टर्स ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। वो बैठ गया और रोने लगा। वो अनजाने में एस्केप की पर बैठ गया था। वो हर गेम में होती है। और फिर वो जाग गया। उस दिन के बाद से टोलिक ने कंप्यूटर शूटिंग गेम्स खेलना ही छोड़ दिया। अब वो अलग तरह के गेम्स खेलता है, नॉर्मल गेम्स जैसे हॉकी, फुटबॉल और कर्लिंग भी। ताज़ी हवा में इतने सारे गेम्स खेलने के बाद बुरे सपने देखना तो नामुमकिन होता है। उसे तो सपने ही नहीं आते, क्योंकि वो सारा दिन खेल कूद करके इतना थक जाता है कि आते ही सो जाता है। मेरा मतलब नींद में खाना खाने के बाद। और
और कंप्यूटर मॉन्स्टर्स को भी मौका मिला अपने घरों को फिर से बनाने का। उन्होंने अपने घरों को फिर से खड़ा किया, पेड़ पौधे और फूल उगाए। सब कुछ कितना सुंदर था। और अब वो भी दिन भर बिना डरे फुटबॉल खेलने लगे। पर कभी-कभी आधी रात को जब मॉन्स्टर्स सो रहे होते हैं, उनके सपने में आता है टुलिक। बाप रे! हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जैसे कि गंदे डरावने मॉन्स्टर्स या डरावने सपने। हाँ, हमें बहुत डर लगता है, पर कभी किसी ने उन्हें असल जिंदगी में देखा नहीं होता है। पर एक लड़का उनसे मिला था। मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ था। एक वक्त की बात है, एक जगह थी जिसे सब छोड़कर चले गए थे। वो थी एक ट्रैक्टर फैक्ट्री। अब हुआ यूँ था कि उस लड़के ने अपने टॉय ट्रैक्टर का स्कूप खो दिया था और उसे यकीन था कि उसे दूसरा स्कूप उस फैक्ट्री में मिल जाएगा। और एक दिन दोपहर के वक्त घर के बड़ों की नजर से बचते हुए वो वहाँ पर चला गया। लड़के ने फैक्ट्री की दीवार पार की और उसने देखा अपने सामने फैली हुई एक लंबी बिल्डिंग। हर तरफ टूटे हुए खंभे पड़े हुए थे और सारी खिड़कियां टूटी हुई थी। सभी लाइट्स बंद थी और टूटे हुए टावर की एक छोटी खिड़की में एक छोटी लाइट चल रही थी। वो लड़का उस टावर पर चढ़ने लगा और वहाँ उस कमरे में आईने के सामने वाली टेबल पर एक बड़ा ही बदसूरत मॉन्स्टर आराम से बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बाल थे। उसने आईने में खुद को देखा और फिर होठों पर लिपस्टिक लगाई, एक पेंटिंग रोलर से। उसके लिए बस एक ही शब्द याद आता है, भयानक। लड़के को डर के मारे हिचकी आ गई और सन्नाटे में उसकी आवाज इतनी तेज आई कि वो मॉन्स्टर डर गया और वो रोलर उसके मुंह में जा गिरा। डर के मारे वो लड़का भागा। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा और उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे आ पहुंचा था एक गीली गंदी अंडरग्राउंड गुफा में। उसने आसपास देखा, अरे बाप रे बाप! वो बैठे हुए थे एक दूसरे के सामने कुछ बक्सों पर, दो मॉन्स्टर्स, और उनके पास खड़ा था एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। वहाँ पर केबल लपेटने वाली एक लकड़ी की रील पड़ी थी और वो उसे पटके जा रहे थे जोर जोर से। और अचानक वो मॉन्स्टर जिस पर बहुत सारे स्केल्स थे और जिसका सिर एक पाइक जैसा था और पूंछ एक सांप जैसी, उसने जोर से रील को पटका और कहा, मैं जीता। और वहाँ बैठा हुआ दूसरा मॉन्स्टर जिसने अपनी सूंड को कंधे पर डाला हुआ था, हंसने लगा इतनी बुरी तरह से कि उसे सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि उस पर कीड़े रेंग रहे हों। फिर दोनों मॉन्स्टर्स ने मूंछों वाले आदमी को उठाया और उसे सिर पर मारने लगे। वो लड़का जो बुरी तरह से डर गया था, किसी तरह उस अंडरग्राउंड गुफा से बाहर निकला और उसने खुद को एक वर्कशॉप में पाया। हर तरफ सन्नाटा था और अंधेरा हो रहा था, पर दूर कहीं पर कुछ लीक हो रहा था, टप 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 करते हुए। और फिर उसने देखा वर्कशॉप के बीचों बीच था एक सिंहासन जिस पर लगी थी खोपड़ी और हड्डियां, और उस पर बैठा था एक राजा जो खुद एक शेल में था और उसके हाथ में थी एक लेजर सॉर्ड। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी और उसका रंग गुस्से से और भी हरा हो गया। फिर अचानक ही लाइट्स ऑन हो गई और किसी की पतली सी आवाज सुनाई दी, रुको रुको रुको, ये अजीब सा बच्चा हमारे कैमरा के सामने कैसे आ गया? मिस असिस्टेंट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे माहौल में शूटिंग नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए। कहीं ऊपर से एक कैमरा प्लेटफॉर्म पर लगाया हुआ कैमरा नीचे लाया गया और तब सिंहासन पर बैठे हुए राजा ने अपनी लेजर सॉर्ड को एक तरफ फेंका और गुस्से से कहा, फिर से एक ब्रेक, अब तक 150 टेक्स हो चुके हैं। असल में वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी।
और लड़के को इसका एहसास तब हुआ जब मूंछों वाला आदमी उसे बाहर छोड़ गया। वो सारे मॉन्स्टर्स तो एक्टर्स थे, वो असली नहीं थे और वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे। तो फिर मैं एक बुद्धू की तरह उनसे क्यों डरूं? तो मेरे दोस्तों, किताबों और फिल्मों के सभी मॉन्स्टर्स सब के सब नकली होते हैं। बस एक कहानी, किसी के दिमाग में आया हुआ एक ख्याल। और अगर आपको एक असली मॉन्स्टर देखना हो तो एक मक्खी को देखिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बड़ी ही डरावनी कहानी लियूसिया नाम की लड़की के बारे में, जो बेकार की बातों और सुपरस्टिशंस पर यकीन करती थी। गर्मियों की रात को उसने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल 1 मील चलकर शहर आया था। वो भूखा था, इतना भूखा कि जो मिला उसे खा रहा था। फिर उसने लड़की को देखा और अपने मुंह में उठा लिया। उसे लगा कि वो मजेदार खाना है। लियूसिया डर के मारे जाग गई। उसने अपना कंबल दांतों से दबाया हुआ था और फिर डरते हुए उसने सामने वाले आईने में देखा कि वो डर के मारे हरी पड़ गई थी। ओह, वो सपना कितना भयानक था, बहुत ही डरावना। ये तो एक बुरा शगुन है, लियूसिया ने सोचा। वो घर के बाहर जाने से डर रही थी। अगर सच में कोई क्रोकोडाइल झाड़ियों में छिपा हुआ तो वो उसका खाना नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वो सारा दिन घर पर ही बैठी रही, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे सपने आगे होने वाली बातों का संकेत होते हैं। और फिर अगली सुबह लियूसिया बेड के गलत तरफ से नीचे उतरी और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे पता था आज कुछ अच्छा नहीं होगा। बाहर का मौसम तो बड़ा ही अच्छा और सुहाना था। पंछी चहक रहे थे और बाहर बच्चे मजे से खेल रहे थे। पर फिर भी उसे लगा कुछ तो गड़बड़ होगी। लियूसिया ने खुद को आईने में देखा। अब मैं समझी, यकीन नहीं होता मैंने अपनी शर्ट उल्टी पहनी है। ये तो बड़ा ही बुरा शगुन है। ओह, इसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं घर के बाहर निकलूंगी ही नहीं। हो सकता है प्लेग्राउंड में कोई चोर मिल जाए और उसकी मदद कोई लुटेरा कर रहा हो। वो तो मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे और फिर मुझे पीट पीट कर मेरा हाल बिगाड़ देंगे। ओह, बेहतर होगा आज भी मैं घर पर ही रहूं। मुझे तो बाहर टहलने जाने से और खेलने से डर लग रहा है। अगले दिन न्यूज़ में मौसम की जानकारी देने वाली ने कहा मौसम अच्छा रहेगा। इसीलिए लियूसिया जल्दी जल्दी टहलने जाने के लिए तैयार हुई। वो अच्छा दिखने के लिए अपने बाल संवारने लगी और वो आईने में खुद को निहार ही रही थी। तभी अचानक टीवी पर भविष्य बताने वाला एक जादूगर आया और उसने कहा, जिन लड़कियों का जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ है, आज उनका दिन बहुत ही बुरा जाएगा। घर से बाहर ना निकलो और दूर रहो क्वीन ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट्स से। लियूसिया डर से कांप उठी और आईने को फर्श पर गिरा बैठी। उसके हॉरोस्कोप के मुताबिक उसका जन्म पर्पल रैबिट के साल में हुआ था। जो आईना फर्श पर गिरा था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लियूसिया को ये एक बुरा संकेत लगा। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। अगर वो बाहर निकली तो हो सकता है कि वो अपनी साइकिल से गिर जाए, या फिर बरामदे में एक वॉल्केनो निकल आए, या फिर पार्क में तेज तूफान आकर उसको उड़ा ले जाए। आज मेरा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरा घर पर रहना ही बेहतर होगा। और हर एक दिन हर तरह के संकेतों और सुपरस्टिशंस की वजह से लियूसिया डर के मारे घर पर रहती। दिन निकलते जा रहे थे और गर्मियां खत्म होने ही वाली थी और सुपरस्टिशियस लियूसिया ने अपना पूरा वेकेशन अपने बंद कमरे में गुजार दिया था। दिन निकल गए थे।
स्कूल के पहले दिन पर ल्यूसिया ने देखा कि उसके पास खड़े उसके दोस्त बड़े ही खुश और तरोताजा लग रहे थे। उसने अपनी सारी छुट्टियां बुरे सुपरस्टिशंस और संकेतों से डरने में बिता दी थी, जबकि दूसरे बच्चे पार्क में मजे से खेल रहे थे। सिर्फ ल्यूसिया ही अपनी सारी छुट्टियां बिगाड़ने पर तुली हुई थी। उन सुपरस्टिशियस संकेतों का कोई भी मतलब नहीं था। उसकी छुट्टियां बर्बाद हो गई थी। उसे इस बात का अफसोस था। उम्मीद है आप बेचारी ल्यूसिया का हाल समझ गए होंगे। एंजॉय करना हो वेकेशन तो दिमाग से निकालो सुपरस्टिशन। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मैं भी कभी अंधेरे से बहुत ज्यादा डरा करती थी। इतना डरती थी कि सारी रात अपने साथ एक टॉर्च रखती थी। पर एक दिन किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई, एक छोटे से कीड़े की कहानी जो अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता था, आपकी तरह। एक वक्त की बात है, घने अंधेरे जंगल में रहता था एक छोटा सा कीड़ा, एक बड़ा ही मामूली कीड़ा। और जिस जंगल में वो रहता था वो किसी भी दूसरे जंगल से अलग नहीं था। पर हर शाम जब दिन ढलता था, रात में उस जंगल में फैल जाता था एक गहरा गहरा अंधेरा और उस छोटे कीड़े को लगने लगता था डर। एक रात जब वो डर के मारे कांपते हुए एक पत्ते के नीचे बैठा था, उस कीड़े ने देखे तरह तरह के भयानक मॉन्स्टर्स। उनमें से एक के बड़े बड़े दांत थे और उसका मुंह खुला हुआ था एक सूटकेस की तरह, और दूसरे मॉन्स्टर के बड़े बड़े नुकीले पंजे थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, जंगल और भी डरावना होता चला गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, उसका डर भी बढ़ गया। आखिरकार वो छोटा सा कीड़ा उस डर को बर्दाश्त न कर सका और जोर से चिल्लाया, ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, प्लीज मम्मी, मुझे बचाओ, प्लीज कोई लाइट जला दो। इस आवाज को सुनकर जंगल के सारे जानवर डर गए। आधी नींद में होने से सभी जानवर बड़ी ही उलझन में थे और वो हर दिशा में बिखर गए। कीड़े ने जानवरों की परछाइयां देखी जो जंगल में यहाँ वहाँ फैल रही थी, और उन्हें देखकर वो और भी डर गया और जोर से चिल्लाया, कोई बचाओ, मैं मर रहा हूँ। कीड़े के मचाए हुए इस शोर से सबसे ज्यादा परेशानी होती थी एक छोटी सी परी को। उसे सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ता था, जहाँ वो तरह तरह का जादू सीखती थी। पर चूंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, वो चलती क्लास में टीचर की बातें सुनने के बजाय सो जाती थी। सब जानते हैं कि जब आप क्लास में सो जाते हैं तो आपको बुरे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए उस परी ने इन रात वाले तमाशों को खत्म करने की ठान ली। वो अंधेरे में उड़ते हुए कीड़े से मिलने गई और उसने कहा, गुड इवनिंग प्यारे कीड़े, तुम हमेशा इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? आसपास देखो, सारे जानवर डरकर भाग गए हैं। वो किससे डरकर भाग गए हैं? डरे हुए कीड़े ने पूछा। तुमसे और किससे? तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, कीड़े ने कहा और फिर वो रोने लगा। मैं छोटा हूँ, मुझे डर लगता है। तो फिर मुझे डर क्यों नहीं लगता? परी ने पूछा। देखो, मैं भी तो छोटी हूँ। हाँ पर, और फिर कीड़े ने रोते हुए कहा, पर देखो, तुम्हारे पास चमकती हुई लालटेन है और इसीलिए तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। परी ने गहरी सांस ली। हाँ, ये तो सच है। मुझे जादू से तुम्हारे लिए एक लालटेन बनानी होगी। लहरे तकिया हेडजहॉग, 1 ब्रश मछली स्पॉन्ज, 2 चीज टमाटर शुगर क्यूब्स, 3 आब्राकाडाब्रा लालटेन चल जा। और बैंग, परी जैसी लालटेन बनने के बजाय कीड़े की पूंछ में रोशनी आ गई थी। यही होता है जब आप क्लास में ध्यान नहीं देते, परी ने खुद से कहा। फिर वो कीड़ा हंसा। उसने अपने आसपास देखा और वो बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर, जिसका मुंह एक सूटकेस की तरह खुला होता था, वो एक सूखा हुआ पेड़ बन गया था। और उसकी पूंछ की रोशनी में बड़े नुकीले पंजों वाला मॉन्स्टर तो बस एक मामूली सा पेड़ निकला। और अचानक
रोशनी वाले कीड़े को एहसास हुआ, यहाँ पर डरने वाली कोई बात है ही नहीं। हर रात वो अपनी पूंछ की लाइट जला देता और वो सुबह होने तक मजे से पूरे जंगल में उड़ता रहता और फिर दिन में वो अपनी नींद पूरी कर लेता। और वो नन्ही परी सोने से ठीक पहले मुस्कुराते हुए एक छोटे से उजले सितारे को देखती, जो रात की खामोशी में एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर रहा होता। चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है मेरा आपसे गुड नाइट कहने का। कभी कभी हमें लगता है कि अंधेरे में हमें कुछ दिख रहा है, पर उससे डरने की कोई बात नहीं होती। मेरी सलाह मानिए और खुश रहिए। रात की नींद होती है बहुत जरूरी, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं रहती है अधूरी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक डरावनी कहानी काम के आविष्कारों के बारे में। एक बार की बात है, ट्रिंको नाम का लड़का टीवी पर डरावनी कहानियां देखता था मेगा ब्रेन की, जिसने भयानक मैकेनिकल मॉन्स्टर्स की मदद से पृथ्वी पर कब्जा किया था। पर असल में तो हम काफी वक्त से इस सारी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और उसे उनके बारे में सोचकर भी डर लग रहा था। उसने सोचा, रेफ्रिजरेटर कितनी आवाज करता है, कहीं वो मुझे खाना तो नहीं चाहता। और जो लिफ्ट के दरवाजे होते हैं, कहीं असल में वो लोहे से बना जबड़ा तो नहीं। सोचो, अगर कहीं मेरा टीवी नॉर्मल सिग्नल्स के साथ साथ ज़ॉम्बी सिग्नल्स तो नहीं भेजता है। अगर वैक्यूम क्लीनर मुझे खींच ले, वॉशिंग मशीन मुझे घुमाए और इस्त्री मुझ पर स्टील छोड़े और मुझे इस्त्री भी कर दे तो। और तब से उसे बहुत डर लगने लगा। सबवे स्टेशन के एस्केलेटर से, बस के आवाज करते हुए दरवाजों से। छुट्टियों में भी ट्रिंको को अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स भी बड़े हाथ और नुकीले दांतों वाले भयानक स्टील के मॉन्स्टर्स जैसी दिखने लगी। उसे इतना डर लगने लगा कि वो पार्क से दूर ही रहा। फिर छुट्टियां खत्म हुई और वक्त आ गया फिर से स्कूल जाने का। नए साल की शुरुआत में सभी बच्चों ने अलग अलग क्लब्स में नाम लिखवाए, पर एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कोई बच्चा अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता था। एक स्कूल क्लब होने के नाते उसका नाम बड़ा ही अजीब था, होनहार हाथ। इसलिए ट्रिंको ने भी उसमें नाम ना लिखवाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो किसी में भी नाम नहीं लिखवाएगा। वो ऐसा सोचकर वहाँ से निकला ही था कि एक बड़ी ही डरावनी बात हो गई। उसकी क्लास टीचर ने वहाँ आकर कहा, ट्रिंको, चूंकि तुमने किसी भी स्कूल क्लब में नाम नहीं लिखवाया है, मैं तुम्हें डाल रही हूँ होनहार हाथ क्लब में। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ट्रिंको गया होनहार हाथ की मीटिंग में और फौरन ही डर ने उसे जकड़ लिया। वहाँ पर हर तरफ थी बड़ी और खतरनाक दिखने वाली मशीन्स। वो सब बनी थी ठंडे चमकीले लोहे से। उसने सोचा, अब किसी भी वक्त वो सब शोर मचाकर चलने लग जाएंगी। ट्रिंको ने डर के मारे आंखें बंद कर दी और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, चलो आखिरकार, कम से कम कोई तो मेरे पास आया। ये तो मेगा ब्रेन है, सारे मैकेनिकल मॉन्स्टर्स का मालिक। ट्रिंको ने आसपास देखा और अपने पास पड़ा हुआ एक हथौड़ा उठा लिया। जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करता। और मेगा ब्रेन ने कहा, तुम तो बड़े होशियार हो, कोई भी औजार लेने से पहले तुम्हें उसे सही तरीके से चलाने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। ट्रिंको डर के मारे पीछे हटा। आंखों को बड़ी करते हुए उसने पूछा, क्या ये औजार पूरी तरह से सेफ है? मुझे पता है कि कभी-कभी कुछ औजार चलाना बहुत खतरनाक होता है। मेरे बच्चे, तुम दुनिया की किसी भी मशीन को अच्छी तरह से चला सकते हो। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिसे तुम्हें जानना और फॉलो करना होगा वो है सुरक्षा के नियमों को समझने वाली ये किताब। और अगर तुमने इन नियमों का पालन किया तो तुम्हें किसी भी मशीन से डरने की जरूरत नहीं होगी।
और फिर ड्रिंको ने सारे नियम पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत कुछ जान गया, औजार, मशीन्स और इक्विपमेंट के बारे में। और सबसे जरूरी बात, उसे ये सब करना इतना अच्छा लगने लगा कि वो अपना सारा खाली वक्त क्लब में ही बिताने लगा। और हाँ, आप सोच भी नहीं सकते ड्रिंको ने वहाँ पर काम करके कैसी कैसी काम की चीजें बनाई। वो इतनी अच्छी थी कि सब के सब दंग रह गए। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और मशीन से नहीं डरेंगे तो आप अच्छी काम की चीजें बना पाएंगे जिनसे लोगों की मदद हो सके। बस एक सलाह, कभी भी अपने आइडियाज को बताने में शर्माना नहीं। आगे बढ़ो और दुनिया को जीत लो अपने काम से। और सुरक्षा के नियमों का पालन करना कभी भी मत भूलो। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी। सुनिए, ये छोटी लड़की बहुत डरती थी, हर तरह के जानवरों से। हमेशा नहीं डरती थी, सिर्फ तब जब उन्हें देख रही होती थी। एक वक्त की बात है, वो रात बड़ी ही अंधेरी और काली थी कि तभी अचानक दिन निकल आया और लड़की ने टहलने जाने का फैसला किया। अचानक उसने अपने सामने देखा सबसे बड़ा और सबसे खूंखार और डरावना जानवर, एक चूहा। लड़की बहुत डर गई और जोर से चीखने लगी, पर इसका उस खूंखार जानवर पर जरा भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वो क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती। वो बस पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ के नीचे खड़े होकर चूहे ने बड़े दांतों वाला अपना छोटा सा मुंह खोला और वो जोर जोर से हंसने लगा। चूहे को हंसते देखना अनोखी बात होती है। जब लोग डरते हैं तब चूहे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, और इस मंजर को देखना बड़ा ही डरावना होता है। पर फिर मामला और भी बिगड़ गया। न जाने कहां से अचानक सामने आ गया डरावना जानवर नंबर 2, एक शिकारी बिल्ली। तो अगर वो शिकारी बिल्ली इस खूंखार जीव यानी कि चूहे को खा जाती है तो फिर उसके लिए एक छोटी बच्ची को खाना तो बच्चों का खेल होगा। वो खूंखार जीव यानी चूहा डर के मारे चिल्लाने लगा तो वो भी पेड़ पर चढ़ गया। वो लड़की चूहे से दूर और ऊपर चली गई। पेड़ के नीचे खड़ी बिल्ली ने ऊपर उनकी ओर देखा और फिर मोटी सी आवाज में हंसने लगी। उसके बाद एक भयानक बात हुई। एक बड़ा ही डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक बड़ा ही खूंखार किस्म का डॉग, एक लैप डॉग। फिर बिल्ली डॉग से दूर ऊपर चढ़ गई। वो चूहा बिल्ली से दूर ऊपर चढ़ गया और वो लड़की उन दोनों से दूर ऊपर चढ़ गई। वो लैप डॉग इतना जोर से हंसा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पर उस डॉग की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि वहाँ शेर आ पहुँचा। एक्चुअली डॉग्स को पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता है, पर अगर कोई शेर आ जाए तो वो जल्दी से सब सीख जाते हैं। वो डॉग शेर से दूर ऊपर चढ़ गया, बिल्ली डॉग से दूर ऊपर चढ़ गई, चूहा बिल्ली से दूर ऊपर चढ़ गया और लड़की डर के मारे और ऊपर चढ़ गई। फिर वो शेर घोड़े जैसी आवाज में हंसने लगा। शेर को जंगल का राजा कहते हैं, पर उससे बड़े जानवर भी होते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डरावने भी। वहाँ आया एक हाथी और वो हाथी हंसने लगा। जब एक हाथी की सूंड से हंसी बाहर निकलती है तो खेल खत्म। आपका रोम रोम कांपने लगता है, वो इतना डरावना होता है। अब वो शेर हाथी से दूर ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर गया डॉग और फिर बिल्ली, फिर वो चूहा और फिर वो लड़की पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ गई। लड़की ने ऊपर चढ़ते हुए सोचा, ये पूरा ज़ू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो सोच ही रही थी कि उसकी मुसीबतों का कभी कोई अंत नहीं होगा। तभी उसे पेड़ का अंत दिख गया और वो लड़की उस ऊंचे पेड़ पर से नीचे गिर ही गई होती। अगर उस दिन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने आसमान में गुब्बारे नहीं छोड़े होते एनिमल राइट्स डे के मौके पर। लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसने एक गुब्बारा पकड़ लिया, पर चूहा नहीं पकड़ पाया। उसका बैड लक खराब था, वो गिर गया हाथी पर। और फिर पता चला कि हाथी
इतने बड़े जानवर होने के बावजूद भी दूसरे जानवरों से डरते हैं। पता चला कि बड़े हाथी डरते हैं छोटे चूहों से, बिल्कुल छोटी लड़कियों की तरह। और एक दूसरे से डरने का वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया और सारे जानवर उस लड़की के बारे में भूल गए, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। वो तो बस एक दूसरे से डरकर गोल गोल घूमने में बिजी थे। लड़की ने सभी जानवरों को देखा और खुद से कहा, न जाने मैं इनसे दूर क्यों भागती थी। तभी लड़की के डैडी घर आ गए। उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव था और उन्होंने सभी को फिर से सही ऑर्डर में रख दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें जानवरों से प्यार करके उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनसे डरना नहीं चाहिए। कोशिश करने के बाद भी अगर आपको उनसे डर लगता है तो मदद के लिए किसी को बुला लेना, जैसे आपके डैडी को, क्योंकि अपने डैडी पर चढ़ना पेड़ पर चढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग और सेफ होता है। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।